स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आकिल। आज हम देखते हैं कि हम पावर पॉइंट में एक्शन बटन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये वो स्लाइड है जो मैंने पिछली क्लास में बनाई थी। इसी के अंदर हम एक्शन बटन का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले मैंने ये एक आउटलाइन लिखी थी, DIT की थी। इसी के अंदर मैंने कंट्रोल M से एक और ऐड की, उसके ऊपर मैंने हेड लगा दिया कि CIT। फिर इसी तरीके से जो आपको पता चल सके कि ये वर्क कर रहा है, यानी M कर दिया। उसके बाद कंट्रोल M के बाद फिर मैंने लिखा MS ऑफिस। देन उसके बाद फिर मैंने एक कंट्रोल M किया और मैंने इसके ऊपर अगले के ऊपर लिख दिया ग्राफिक। अब यहाँ पर लिखने के बाद मेरे पास आप देखेंगे एक स्लाइड, एक DIT की हो गई, एक मेरे पास CIT की हो गई, एक मेरे पास जो है वो MS ऑफिस की हो गई और एक मेरे पास ग्राफिक की हो गई। मेरे पास शुरू में ये कोर्सेज़ यहाँ पर मौजूद है, लिखे हुए हैं। मैंने इसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। हमें एक्शन बटन ऐड करने के लिए करना क्या होगा कि इंसर्ट में गए। इंसर्ट के अंदर हमारे पास शेप्स होगा और शेप्स के अंदर सबसे आखिर में होता है एक्शन बटन। एक्शन बटन के अंदर से ये आपके पास जो बटन है उसके ऊपर आप जब माउस लेके जाएंगे तो वो उसका एक्शन बता देगा कि ये एक्शन जो है वो क्या परफॉर्म करेगा। ये एक्शन बटन जो है वो बैक और प्रीवियस के लिए हैं। ये एक्शन बटन जो है वो फॉरवर्ड और नेक्स्ट के लिए हैं। ये फर्स्ट के लिए हैं, ये लास्ट के लिए। इसी तरीके से दीगर बटन यहाँ मौजूद हैं। मैंने यहाँ से एक ब्लैंक बटन लिया। मैंने ब्लैंक बटन लेने के बाद मैंने इस जगह के ऊपर DIT के सामने इस बटन को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर दो इवेंट आ रहे हैं, यानी कि ये माउस क्लिक के ऊपर काम कर सकता है और माउस ओवर के ऊपर। तो दो इवेंट है। माउस क्लिक का मतलब जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया जाए और माउस ओवर का मतलब जब इसके ऊपर माउस लेके आया जाए। दोनों में से जो इवेंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर क्लिक करना चाह रहे हैं तो क्लिक को फॉलो करेंगे और अगर माउस ओवर को तो माउस ओवर को करेंगे। क्लिक के ऊपर आप आए, यहाँ पर एक ऑप्शन है हाइपर लिंक कि हाइपर लिंक के आप अगर एक स्लाइड से किसी दूसरी स्लाइड को लिंक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हाइपर लिंक आप यूज़ करेंगे। अगर कोई प्रोग्राम आप रन करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे MS वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल वगैरह है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। हमने हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से गए और हमने कहा कि जनाब सबसे पहले DIT की है, तो मैंने कहा स्लाइड के ऊपर गए। स्लाइड नंबर 3 जो है वो DIT की है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया और इसके ऊपर ये वर्क शुरू है। इस ऑब्जेक्ट या बटन की अगर आप फॉर्मेट तब्दील करना चाहें तो फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा होता है। इसकी फॉर्मेट आप तब्दील करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट जो भी आप कलर वगैरह इसका फॉर्मेट का तब्दील करना चाह रहे हैं, आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर राइट क्लिक करते हैं तो एडिट टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर दें। यहाँ पर आपने लिख दिया क्लिक और ये आपके पास आ गया। अब आप इसको F5 से रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर ये आपकी प्रेजेंटेशन जो मैंने ट्रांसैक्शन पिछली क्लास में दी थी वो ट्रांसैक्शन परफॉर्म हुई। ये ऑब्जेक्ट एनिमेशन, सेकंड एनिमेशन, थर्ड ट्रांसैक्शन है और उसके बाद ये आपका जो कोर्स की डिटेल है वो आ गई। अब कोर्स की डिटेल पे क्योंकि एनिमेशन दिया हुआ है और बटन पहले से मौजूद था तो मैं बटन को भी इस एनिमेशन में ला सकता हूँ। यहाँ से हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये अगली स्लाइड के ऊपर आ गया। जो भी एनिमेशन उसके ऊपर दी गई है वो एनिमेशन परफॉर्म हो गई। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी यहाँ पर गया और यहाँ पर ये बटन मौजूद है, मैंने इसकी एनिमेशन जो हैं, इनकी एनिमेशन जो हैं उनको अगर मैं करना चाहूँ कि भाई वो एनिमेशन इसकी रिमूव हो जाएँ या ख़त्म हो जाएँ तो स्लाइड्स के अंदर गया, मैंने इसकी तमाम की तमाम जो कुछ रिकॉर्डिंग हुई है वो सब यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ कि भाई मुझे ये सारी ये जो मैंने टाइमिंग दी हुई थी ये सारी रिमूव हो जाए। अब ये टाइमिंग अगर आपने यहाँ से यूज़ टाइमिंग को ऑफ कर दिया, मीडिया कंट्रोल कर, तो अब ये आप देखेंगे इसकी टाइमिंग यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो टाइमिंग मैंने दी है दोबारा से ये माउस क्लिक के ऊपर वर्क कर रहा है। जो मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्किंग कर रहा है। तो ये आपके पास बटन भी यहाँ पर मौजूद है। आपने इसके ऊपर बटन पे क्लिक किया और ये आपकी जो भी लिंक था वो परफॉर्म हो गया। अब आपने यहाँ पर इसी तरीके से अगले स्लाइड्स के लिए परफॉर्म करना है। अब यही चीज़ आपने यहाँ पर इसके अंदर आए और आपने CIT के ऊपर भी यही काम करना है। तो आपने एक और यहाँ पर इंसर्ट में गए, शेप्स में गए। शेप्स में जाने के बाद यहाँ से आपने लिया और इस जगह के ऊपर अगला वो रखा आपने बटन।
और अगला बटन रखने के बाद आपने इसके ऊपर भी इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो बटन अगेन लेना है, तो मैंने यहाँ से इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाने के बाद वही शेप के ऊपर क्लिक किया। शेप पे क्लिक करने के बाद ये आया और यहाँ से आपके पास ये देखें कि नेक्स्ट के बटन भी मौजूद है। यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट का बटन लगा दिया। इसके अंदर खुद ब खुद नेक्स्ट स्लाइड सेट हो गई। ओके कर दिया। इसी तरीके से मैं मेन जो जिसके ऊपर मेरे कोर्सेज़ हैं यहाँ मौजूद है, ये स्लाइड्स के ऊपर दिए मैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगली स्लाइड के ऊपर भी दे सकता हूँ। यहाँ से मैं बिल्कुल लास्ट के ऊपर गया और लास्ट के ऊपर भी मैंने क्या किया कि इंसर्ट में गया। जाने के बाद इंसर्ट के अंदर मैंने यहाँ पर टॉप के लिए ये बटन दे दिया। ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इंसर्ट नेक्स्ट स्लाइड का मैंने दे दिया। इसके ऊपर भी मैंने यहाँ से इंसर्ट में गए और नेक्स्ट स्लाइड दे दिया। अब मैं जब इसको रन करूँगा, अब मैं अगर इसको यहाँ से F5 से रन करता हूँ तो आपके सामने देखेंगे ये पहली प्रेजेंटेशन मेरी रन हुई, पहली स्लाइड। उसके बाद ये बटन मेरे पास यहाँ आ रहे हैं। इसमें से अगर मैं डायरेक्ट किसी बटन से किसी ऑप्शन पे जंप करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ से मैं CIT के ऊपर आ गया। अब यहाँ से अगर मैं फॉरवर्ड आगे जाना चाहता हूँ तो ये आगे आ गया और ये आखिरी स्लाइड है। यहाँ से वापस टॉप पे जाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया तो ये वापसी में टॉप के ऊपर आ गया, यानी पहली स्लाइड के ऊपर अगेन में आ गया। अब यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर मैं अगेन आगे आ गया। तो आप यहाँ से अब इसी तरीके से इस स्लाइड को देख के अगर आप यहाँ से अगले बटन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये आप बटन को इस्तेमाल करें। तो ये आप बटन का इस्तेमाल एक्शन बटन का कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्शन बटन से आप और दीगर काम क्या ले सकते हैं कि एक्शन बटन के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एक्शन बटन वही इंसर्ट किया एक्शन बटन। यहाँ से आप इसका वीडियो का ले सकते हैं, वीडियो का आपने ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ गया रन प्रोग्राम। आप कोई प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं, ब्राउज़ पे गए आप कौन सा प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं। आपने कहा डेस्कटॉप के ऊपर आपने कहा कि मैं इस पर क्लिक करने से ये जूम को रन करना चाह रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया। इसका कलर वगैरह अगर आप चाहें तो वो तब्दील कर लें। ये आपके पास आ गया। हमने इसको रन किया F5 से। अब देखें ये मेरे पास आ रहा है बटन। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इनेबल कर दिया। मैंने इस बटन के ऊपर एक प्रोग्राम ये जूम का लिंक दिया था और ये जूम का मेरे पास प्रोग्राम एक्टिव हो गया। इसी तरीके से MS वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, जिसका आप चाहें प्रोग्राम इसके ऊपर रन कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक किया। आप इसके ऊपर चाहते हैं कि MS वर्ड या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग करे, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि आपने इसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद आप जैसे इन पेज को या प्रीमियर को या कन्वर्टर को इसमें से किसी को यूज़ करना चाहते हैं या परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लिंक दे सकते हैं। सही है। तो इसके ऊपर हमारे पास ये वीडियो, यही बटन की जगह हम कोई ऐसा बटन भी ले सकते हैं कि ब्लैंक बटन ले लें। इंसर्ट में गए, यहाँ से हमने ब्लैंक बटन ले लिया। इस बटन के ऊपर भी आप अगर MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की कोई फ़ाइल ओपन कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है कि हाइपरलिंक में भी जाकर आपके पास अदर फाइल्स हैं। आपने अदर फाइल्स में गए और अदर फाइल में जाकर आपने जो फाइल रन करानी है वो फाइल आपने यहाँ पर दे दी कि ये वाली फ़ाइल आपको रन करानी है। ओके कर दिया आपने। वही चीज़ है कि इसको फिर परफॉर्म करेंगे। रन करने के बाद
यहाँ आकर आपने वो जो बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें तो जो भी फाइल थी आपकी वो हो। यहाँ आने के बाद आपने जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो जो भी लिंक इसके ऊपर बना हुआ है आपने उस पर क्लिक किया, ओके किया, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए ये फाइल आपकी ओपन हो गई। ऑल्टर F4 से आपने इसे बंद किया, दैन इसके बाद एस्केप दबा के इसे भी ऑफ़ कर दिया। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर एंड के ऊपर जाते हैं और आपने यहाँ पर एक बटन ले लिया और इसके अंदर आपने माउस ओवर के ऊपर एंड शो करवा। ओके, अब मैंने इसको रन किया। मैंने सबसे आखिरी स्लाइड के ऊपर ये रखा था, यहाँ से मैंने माउस लिया, अभी क्लिक नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर माउस लाऊंगा और एंड शो हो जाएगा। तो ये माउस ओवर के ऊपर मैंने सेट कर दिया। तो एक्शन बटन हम यूज़ करते हैं। एक्शन बटन यहाँ से इसके तमाम एक्शंस आप परफॉर्म करके देखिएगा, तो काफ़ी इसमें आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। इवेंट मैंने आपको बता दिए कि इसमें दो ही होते हैं, एक माउस ओवर और एक माउस क्लिक। बाकी इसके ऊपर साउंड प्ले करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट का एक्शन दे सकते हैं, माइक्रो रन करा सकते हैं। इन चीज़ों को आप परफॉर्म करके देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतर समझ में आएंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं था आपका टीचर मोहम्मद आपके लिए। यहाँ तक इस क्लास से अल्लाह हाफिज़।